आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार, एसएमपी स्कूल कैरवाड़ी। ये बच्चों आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में परीक्षा में कम से कम 2 नंबर का प्रश्न आता है और वह हमेशा ही पूछा जाता है। और वह क्या है? यह है वाच्य। यानी वाच्य होता क्या है, किसे कहते हैं, आज तक न हमने पहले अभी इसे देखा है, न कभी हमारे सामने आया है। तो आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाच्य होता क्या है और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। तो इसकी परिभाषा है, देखो, क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता क्रम या भाव के अनुसार होने का बोध होता है। यानी क्रिया हमेशा, हमें पता है कि हिंदी वाक्य में क्रिया हमेशा अंत में होती है। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता क्रम या भाव के अनुसार होने का बोध। यानी क्रिया या कर्ता के अनुसार बदल रही है, क्रम के अनुसार बदल रही है या भाव के अनुसार बदल रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यानी आपको स्पष्ट हुआ ना कि क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता क्रम या भाव के अनुसार होने का बोध होता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य होते कितने प्रकार के हैं? वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें कृतवाच्य। यानी कृतवाच्य कहते किसे हैं? यानी जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, यानी जिस वाक्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है तथा कर्म गौण हो। एक तो क्या हो? कर्ता प्रधान हो और दूसरा क्या हो? कर्म, यानी व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है वह गौण हो। और क्रिया में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो। एक तो क्या होना चाहिए? इसमें कर्ता प्रधान होता है। एक इसमें क्या होता है? कर्म गौण होता है। कर्म दिया भी होता है तो उसका वाच्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्रिया के जो लिंग होते हैं, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो लिंग भी स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा। वचन एक वचन, बहुवचन। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, बहुवचन है तो बहुवचन होगी। तथा पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। पुरुष स्त्री है तो स्त्री वाचक क्रिया, पुरुष है तो पुरुषवाचक क्रिया। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे अखिलेश पत्र लिखता है। क्या लिखता है? अखिलेश। देखो यहाँ पर कर्ता क्या है? आदमी है, व्यक्तिवाचक व्यक्ति है, वह पत्र लिखता है। अखिलेश पुरुष है तो यहाँ पर क्या है? क्रिया लिखता। दूसरा देखो, मैंने कहा कि सविता पत्र लिखती है। देखो पहले में तो लिखता आया, दूसरे में हम कहेंगे कि सविता, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हुई। पहले में अगर कर्ता पुरुष है तो क्रिया भी पुरुषवाचक। अगर दूसरे में कर्ता स्त्री है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। देखो जैसे प्रवीण हंसता है और राखी हंसती है, तो देखो वाच्य में क्या होता है कि मुख्य रूप से जिस प्रकार से कर्ता के अनुसार बदलेगी तो वह है प्रवीण। अगर पुरुष है तो क्रिया भी पुरुष है, राखी अगर स्त्री है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। यानी मैंने पहले ही कहा था कि
कर्तवाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। यानी पहले में अखिलेश क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, पत्र लिखने का। दूसरे में सविता क्या कर रही है, पत्र लिखती है। यानी अखिलेश भी काम क्या कर रहा है, पत्र लिखने का, सविता भी काम क्या कर रही है, पत्र लिखने का। इसी प्रकार प्रवीण हंस रहा है, राखी हंसती है, ये दोनों काम नहीं कर रहे। पहले दोनों वाक्यों में कर्ता के द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है कि दोनों के द्वारा काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इन दोनों में तो क्या है, पहले वालों में तो सकर्मक क्रिया यानी ये कोई ना कोई काम कर रहे हैं। दूसरे में क्या होता है कि दोनों ही कर्ता कोई ना कोई क्रिया काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। यानी मैंने पहले ही कहा था कि कर्तवाच्य में हमेशा अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। थैंक यू।